फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। बने रहिए हमारे YouTube वीडियो के साथ। आज मैं आपको रेलवे एनटीपीसी के पूछे गए प्रश्नों का कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूं, तो बने रहिए हमारे YouTube वीडियो के साथ। पहला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। पहले प्रश्न में कहा गया है कि 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा बराबर कितना दिया गया है, 13 दिया गया है। तो हम लोग इसको किस तरह बनाएंगे, पहले लिखेंगे 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा इक्वल टू 13। हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग 13 से भाग दे देंगे। ठीक है, दोनों तरफ सभी तरफ क्या करेंगे, 13 से भाग दे देंगे। तो क्या बन जाएगा, 5/13 साइन थीटा प्लस 12/13 कॉस थीटा इक्वल टू 1 बन जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं साइन थीटा, इसको मान लेते हैं क्या, कॉस थीटा। तो मेरा क्या वैल्यू निकल के आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 5/13 और कॉस थीटा इक्वल टू 12/13। अब हमको इसका मान निकालना है, इसका 5 cos थीटा माइनस 12 साइन थीटा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 5 cos थीटा माइनस 12 साइन थीटा, इसका ही वैल्यू चाहिए। तो 5 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, 12/13 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 12/13 माइनस 12 इंटू साइन थीटा का वैल्यू क्या है, 5/13। अब हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद आएगा 13 और 13, 12×5 60 माइनस 12×5 60/13। अब हम लोग 13 एलसीएम ले लेंगे, 60 माइनस 60 बराबर आ जाएगा 0/13 बराबर 0। तो इस प्रश्न का कंप्लीट उत्तर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का कंप्लीट उत्तर 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला गया है 10 पेंसिल और 12 पेनों का क्रय मूल्य कितना गया है, 150 रुपया है। तो 10 पेंसिल प्लस 12 पेन बराबर कितना दिया गया है, 150 दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका 30 पेंसिल बनाना है हमको। तो 10 का कितना गुना, 3 गुना, और 12 पेन बनाना है, 36 पेन बनाना है। 36 पेन 12 का कितना गुना, 3 गुना। तो हम लोग इसको लिखेंगे 3 गुने 10p प्लस 12p बराबर 150 गुना 3। हम लोग देखते हैं इसको, 30 पेंसिल हो जाएगा और 12 तिये 36 पेन हो जाएगा बराबर 150 तिया 450। तो इस प्रश्न का कंप्लीट उत्तर क्या हो जाएगा, 450। अगला प्रश्न, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या दिया गया है, √7/2 दिया गया है। तो हम लोग इसको बनाते समय क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √7/2 दिया गया है। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू हम लोग क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं। इसको हम लोग समीकरण 2 बना देते हैं। अब हम लोग करेंगे क्या, 1 का स्क्वायर, समीकरण 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दोनों को मिलाकर जोड़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पहले समीकरण में क्या दिया गया है, साइन प्लस कॉस थीटा। तो लिखेंगे साइन थीटा प्लस
कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बराबर √7/2 का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं इसको। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 7/4 प्लस के स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है? 1 होता है। तो 1 प्लस, अब ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है तो ये दोनों कट गया। यहाँ भी क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, बराबर 7/4 प्लस के स्क्वायर। अब इसको हम लोग फिर सॉल्व करेंगे। 2 बराबर 7 प्लस 4 के स्क्वायर बटे 4। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि 4 से हम लोग एक का क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे, 4 आ जाएगा। 4 से भाग देंगे 4 को तो एक बार में कटेगा, 1 को 7 से गुना करेंगे 7 हो जाएगा, और फिर 1 से भाग देंगे 4 को तो 4 हो जाएगा। 4 को गुना करेंगे के स्क्वायर से तो 4 के स्क्वायर आ जाएगा। अब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। 7 प्लस 4 के स्क्वायर बराबर 4 दूने 8, 4 के स्क्वायर इक्वल टू 8 माइनस 7, 4 के स्क्वायर इक्वल टू 1। तो के बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 का रूट, तो प्लस माइनस 1/2, तो बराबर हम लोग पॉजिटिव में लेंगे तो प्लस 1/2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1/2। अगला प्रश्न, x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर 41 दिया गया है और xy बराबर कितना दिया गया है? 20 दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे? 1/x प्लस 1/y का मान निकालना है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? xy आएगा और x प्लस वाई आ जाएगा। मेरे पास प्लस में नहीं दिया गया है तो हम लोग पहले प्लस का सूत्र लगाएंगे। x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। x² प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना दिया गया? 41 दिया गया है, प्लस 2 इंटू xy का मान कितना दिया गया? 20 दिया गया है, बराबर हो जाएगा 41 प्लस 20 दूने 40 बराबर 81 हो जाएगा। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। तो x प्लस वाई हम लोग निकालेंगे तो 81 का क्या करेंगे? रूट ले लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 9। तो हमको क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। तो पॉजिटिव 9 निकल गया, किसका मान? x प्लस वाई का मान निकल गया। अब इस समीकरण में आते हैं। x प्लस वाई का मान कितना निकला है? 9 निकला है। अब बटे xy का मान कितना है? 20। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 9/20। अगला प्रश्न, एक आदमी क्रय मूल्य से 4% हानि, तो हम लोग क्रय मूल्य क्या मानते हैं? क्रय मूल्य
बराबर क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। तो वह क्या करता है, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 100 घटाव 4, क्योंकि वह 4% हानि पर बेचता है, यानी 96। अब बात है कि वह 25 ग्राम, 100 में वो कितना ग्राम देना चाहिए, उसको 25 ग्राम देना चाहिए, लेकिन वह क्या करता है 96 में कितना ग्राम, 100 में 100 ग्राम में उसको 25 ग्राम देना चाहिए, लेकिन वो 96 में क्या कर रहा है 20 ग्राम दे रहा है। तो 25 ग्राम का दाम कितना हो जाएगा, 20 ग्राम का मूल्य 96 रुपया है, तो 25 ग्राम का मूल्य क्या हो जाएगा 96/20 गुना 25, 5 चौके 20, 5 25, 4 24, तो बराबर क्या हो जाएगा 120 रुपया। यानी वो 100 में उसको देना चाहिए कितना 25 ग्राम, लेकिन वह विक्रय मूल्य क्या कर रहा है 4% हानि पर बेच रहा है, यानी 96 ले रहा है, लेकिन 96 के बदले उसने कितना ग्राम दिया 20 ग्राम, तो हम लोग 25 ग्राम उसको देना चाहिए। तो 25 ग्राम का मूल्य कितना हो गया 120 रुपया, यानी 100 का सामान वो कितने में बेच रहा है 120 में, तो यानी कितने का प्रॉफिट ले रहा है 20 का प्रॉफिट ले रहा है, किस पर, क्रय मूल्य कितना है 100 है, गुना 100, 100 से 100 कट जाएगा, बराबर 20% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा 20%। अगला प्रश्न, एक आयत की लंबाई चौड़ाई, तो हम लोग लंबाई क्या मान लेते हैं, अनुपात दिया गया है, तो अनुपातिक राशि हम लोग क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। अब लंबाई हो जाएगा 2x, चौड़ाई हो जाएगा x, ये हो जाएगा लंबाई, ये हो जाएगा चौड़ाई, ठीक है। अब दिया गया है आयत का परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट 2x प्लस x बटे x 2x इंटू एक्स बराबर दिया गया है 3/4। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले गुना कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा क्रॉस मेथड से गुना करेंगे हम लोग, इसको इधर से इसको इधर से, तो ये हो जाएगा 2 3x 3 गुना 6 चौके 24x बराबर 3 गुना 2 गुना x गुना x, ठीक है। तो 3 दूने 6 चौके 24, तो x से x कट जाएगा, तो x बराबर कितना निकल गया 4। तो हम लोग को क्या निकालना है, लंबाई निकालना है, तो लंबाई किस रेशियो में है 2x में है, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना x का मान क्या हो जाएगा 4 बराबर 8, तो इसका लंबाई क्या हो जाएगा 8 इकाई। अगला प्रश्न, एक संख्या का 3%, ठीक है, तो पहली संख्या हम लोग क्या मान लेते हैं, पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। तो एक संख्या का 3%, तो x का 3/100 प्लस दूसरी संख्या के 2% का योग, यानी योग मतलब प्लस, तो दूसरी संख्या क्या है y का 2/100 बराबर किसके बराबर है, पहली संख्या के 3%, तो पहली संख्या क्या है x है, x का 3/100 प्लस दूसरी संख्या के 5%, यानी दूसरी संख्या क्या है y है, y का 5/100 का क्या है 3/4 के बराबर है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं 100 एलसीएम आ गया, तो यहाँ बन गया 3x प्लस 2y बराबर 3x बटे इधर भी 100 एलसीएम आ जाएगा प्लस 5y इंटू
3/4। अब क्या करेंगे हम लोग, 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस 4 को क्या करेंगे, इस तरफ ले जाके गुना कर देंगे, तो 3 चौके 12x प्लस 2 चौके 8, 12x प्लस 2 चौके 8y बराबर क्या हो जाएगा, 3 तिये 9x प्लस 5 तिये 15y के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 12x माइनस 9y बराबर क्या हो जाएगा, 15y माइनस 8y। अब हम लोग इसमें रेशियो निकाल लेते हैं, तो 12 में 9 गया, कितना बचेगा, 3x बराबर 7y। तो x रेशियो y क्या हो जाएगा, x के सामने क्या है, 7 है, तो x 7 हो जाएगा। y के सामने क्या है, 3 है, तो 3 हो जाएगा। तो प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 7:3। अगला प्रश्न, समबाहुभुज के बहिष कोण 72 डिग्री है, उनका अंतः कोण ज्ञात करिए। तो सूत्र होता है बहिष कोण बराबर 360 बटे भुजा की संख्या। ठीक है, तो बहिष कोण कितना दिया गया है, पहले हम लोग भुजा की संख्या निकालते हैं। बहिष कोण 72 डिग्री है, तो बराबर होगा 360 बटे भुजा की संख्या कितनी है, तो भुजा की संख्या हम लोग n मान लेते हैं। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 72 n बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। तो n बराबर 360 बटे 72 गुना क्या हो जाएगा, n बराबर 360 बटे 72, 36 एका 36, 10 बार में कटेगा, 36 दूने 72, 2 से 5 बार में कटेगा, तो यानी 5। तो भुजाओं की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। अब उनका अंतः कोणों का योगफल बराबर होता है 180 डिग्री n-2। ये किसका होता है, योगफल का सूत्र होता है। तो 180 डिग्री गुना 5 - 2 बराबर क्या हो जाएगा, 180 गुना 3, 180 गुना 3 बराबर 540 डिग्री। तो ये कितने भुजाओं का अंतः कोण है, 5 भुजाओं का। तो 540 बटे क्या कर देंगे हम लोग, 5 से भाग दे देंगे। क्या निकालना है, अंतः कोण निकालना है। अंतः कोण बराबर हो जाएगा 540 बटे 5 बराबर 108 डिग्री। 5 से भाग दे देंगे 540 को, तो 108 बार में कटेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्योंकि योगफल कितना दिया गया है, 540 डिग्री दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 भुजाएं थी इसलिए 5 से भाग, तो 108 डिग्री। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 108 डिग्री। एक कक्षा में 60 छात्र हैं, उसमें लड़के लड़कियों की, तो लड़कियां क्या हैं, लड़कियां है 5। गर्ल किस रेशियो में है, 5 रेशियो में है। अब बॉयज़ किस रेशियो में है, 7 रेशियो में है। तो हम लोग कुल छात्र क्या बनाएंगे, कुल छात्र बराबर हो जाएगा 5 + 7 बराबर 12। हमारे हिसाब से कितना रेशियो में है, 12 रेशियो में। अब कुल छात्र कितना है, 60 है, इसलिए 12 बराबर क्या कर देंगे, 60 के बराबर कर देंगे। तो हम लोग को पहले देखना है कि गर्ल कितना निकलेगा। तो गर्ल किस रेशियो में है, 5 के रेशियो में है। 12 × 5 = 60। तो 5, 1 का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया, 1 बराबर 5 आ गया।
यानी बॉयज गर्ल किस रेशियो में होगा, तो 5 गुने 5। अब बॉयज किस रेशियो में होगा, 7 गुने 5। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग क्या देखते हैं कि 5 लड़के निकल रहे हैं। ठीक है, तो गर्ल की रेशियो में गर्ल की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 है 25 और 7 5 35, यानी गर्ल कितना होगा, तो गर्ल हो जाएगा 25 और बॉयज़ क्या होगा, 35 हो जाएगा। अब 5 लड़के क्या कर रहे हैं, कक्षा को छोड़ रहे हैं, निकल जा रहे हैं, तो -5 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा गर्ल और बॉयज़ कितने रह जाएंगे, 35 में से 5 को ख़त्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो बराबर 25:30, 5 से 5 हैं 25, 5 6 30। तो बोल रहा है लड़के और लड़कियों की संख्या का नया अनुपात क्या होगा। लड़के किस रेशियो में है, 6 के रेशियो में है, और लड़कियां किस रेशियो में है, 5 के रेशियो में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 6:5। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। तो हम लोग पहले इसको प्रश्न को पढ़कर पहले सीखते हैं। लंबाई क्या है, अधिक है। लंबाई क्या है, अधिक है। इसका मतलब हम लोग को क्या मानना पड़ेगा, लंबाई अधिक है किससे, चौड़ाई से, ऐसे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो लंबाई अधिक है तो हम लोग को चौड़ाई क्या मानना पड़ेगा, आयत की चौड़ाई बराबर क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई बराबर हो जाएगा x+2, क्योंकि चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। अब आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर 20 दिया गया है। 2 से भाग लगा देंगे तो 10 बार में कटेगा। लंबाई कितना है, x+2 हो जाएगा प्लस x हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 10। इसको सॉल्व करना है, x 2 बार है तो 2x बराबर 10 - 2, क्योंकि इधर प्लस में है इसको इस साइड ले जाना पड़ेगा तो माइनस में हो जाएगा। 2x बराबर 8, x 2 से 4 बार में, तो अब x बराबर क्या निकल गया 4। हम किसको माने थे, चौड़ाई को माने थे 4, x किसको माने थे, चौड़ाई को। और लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 4 + 2 बराबर 6, यानी लंबाई हो गया 6, चौड़ाई हो गया 4। अब हम लोग को क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, बराबर हो जाएगा 4 × 6 बराबर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न, किसी संख्या के 1/8 के 1/4, कुछ नहीं करना है, इसको केवल बैठाना है। इस संख्या क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। x का 1/8 का 1/4 लेना है। 1/4 का क्या मतलब होता है, 1/4 किसके बराबर में है, 300 के बराबर में है। तो बराबर क्या कर देंगे 300। तो हम लोग देखते हैं x बराबर क्या हो जाएगा, ये 8 और 4 इस साइड जाके क्या होगा, गुना हो जाएगा। तो 300 × 8 × 4, यानी संख्या मेरा क्या हो जाएगा 300 × 8 × 4। इसको जो भी गुना करके आएगा वो लिखेंगे।
लेकिन हमको निकालना क्या है, इसका 1/5 निकालना है। तो हम लोग x का क्या कर देंगे, 1/5, संख्या का 1/5, तो जितना मान इधर है इसका भी 1/5, 300 गुना 8 गुना 4 गुना 1/5 कर देंगे। 5 से कितनी बार में जाएगा, 5 से 6 बार में जाएगा, तो 60 बार में 8 चौक 32 गुना क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसको गुना कर देंगे, 6 दूने 12, 6 × 18 = 19, तो 1920 आ जाएगा। अगला प्रश्न, 64 सेंटीमीटर परिमाप वाले इस प्रश्न में कहा गया है 64 सेंटीमीटर परिमाप वाले त्रिभुज की अंतः त्रिज्या क्या है, 8। तो हम लोग जानते हैं कि अंतः त्रिज्या बराबर क्या होता है, 2 गुना क्षेत्रफल बटे क्या होता है, परिमाप। हम लोग अब देखते हैं यहाँ से अंतः त्रिज्या कितना दिया गया, 8 दिया गया है, तो 8 के बराबर हो जाएगा 2 गुना क्षेत्र बटे 64, 2 से 4 बार में कटेगा, तो क्षेत्रफल बराबर 4 गुना 64 बराबर क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, 6 18 ले, 6 चौक 24 है 25, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न, a का 20%, तो हम लोग इसको पहले बनाते हैं, 1 गुना 20/100 प्लस किसके बराबर है, b का 25/100 के बराबर है। अब हम लोग क्या देखते हैं, 100 से 100 कट जाएगा। अब a के सामने क्या है, 25 है, तो हम लोग क्या करते हैं, a बराबर कितना ले लेते हैं, 25 हो गया। b के सामने क्या है, 20 है, तो b का मान क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, a का 28%, a का 28/100, तो b का x/100, x कितने के जगह पे हम लोग क्या ले x ले लिए हैं, a कितना है, 20 है, 20 का 28/100 बराबर a 25 है, 25 का 28/100 बराबर 20 गुना x/100, ये 100 से 100 कट जाएगा, 5 चौके 20, 5 25, 4 7 28, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 35 आ जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक वस्तु का क्रय मूल्य 70 है, अब बेचने पर क्या होती है, 10% की हानि हो जाती है, तो हानि कितने का हो रहा है, 10% का हो रहा है हानि। तो हम लोग क्या देखते हैं, तो विक्रय मूल्य कितना रहा होगा, विक्रय मूल्य रहा होगा 100 - 10 बराबर 90 के। तो हम लोग क्या करेंगे, 70 का 90/100 ले लेंगे विक्रय मूल्य निकालने के लिए, ये शून्य कट जाएगा, ये शून्य कट जाएगा, 7 × 9 = 63। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना रहा होगा, 63 रहा होगा। अगला प्रश्न, किसी दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक कितना है, तो उन संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, यदि संख्याएं a और b है तो और उनका महत्तम 8 है, तो संख्या क्या हो जाएगी, 8a और 8b हो जाएगी।
पहली संख्या क्या हो जाएगी 8A हो जाएगी और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 8B हो जाएगी। अब हम लोग क्या जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF होता है, ये सूत्र होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहली संख्या क्या है 8A है इंटू दूसरी संख्या क्या है 8B है, एलसीएम क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा गुना 160। 8 से 8 कट जाएगा 8 20। अब ए बी का मान क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, इस 20 के ऐसे दो टुकड़े करना है जिसका कि HCF क्या हो जाए 1 हो जाए। तो हम लोग सिंपल सा ट्रिक लगाएंगे 5 और 4, 5 और 4 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो और इनका एलसीएम क्या होता है, एलसीएम HCF क्या होगा 1 हो जाएगा। तो हम लोग पहली संख्या क्या निकाल लेंगे, पहली संख्या है 8A, 8A बराबर 8 गुना 5। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 4 8B बराबर 8 गुना 4। तो 8 पंचे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 8 चौके कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं 2 7। तो प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा, क्योंकि उनका क्या करना था योगफल निकालना था यानी जोड़ निकालना था। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। एक विक्रेता क्या किया 600 में 300 आम खरीदता है, उनमें से कुछ आम सड़ गए फेंक दिए गए, ठीक है। तो 600 रुपया उसका क्या निकला है, 600 रुपया में वो खरीदा है, कितना आम खरीदा है 300 आम खरीदा है। और बेचते समय वो क्या कर रहा है 210 रुपये, यानी 210 रुपये का क्या कर रहा है प्रॉफिट ले रहा है। तो हम लोग इसको पहले जोड़ लेते हैं 0 1 8, 810 हो जाएगा, क्योंकि बेचते समय वो क्या कर रहा है 3 रुपये के दर से बेच रहा है। तो 3 से हम लोग क्या कर देंगे इसको भाग दे देंगे, यानी 90 आम 3 27, 3 से 27 बार में जाएगा। तो 270 आम वो क्या किया है बेचा है, बेचा कितना आम है 270 आम बेचा है, ठीक है। तो था उसके पास कितना 300, बेचा है कितना 270 आम बेचा है। तो सड़ गए कितने हो गए, सड़ गए आम कितने हो जाएंगे 300 में 270 को हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसका प्रतिशत पूछ रहा है 30/300 गुना क्या हो जाएगा 100, क्योंकि टोटल आम कितना है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। तो हम लोग अब इस प्रश्न को बनाते समय क्या करेंगे 100, ये शून्य कट जाएगा, ये शून्य कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा 30/3, 3 से भाग दे देंगे 10। तो कितना आम हो जाएगा 10। तो उसके पास कितने आम रह जाए, कितने आम प्रतिशत फेंके गए यानी सड़ गए, तो 10% आम सड़ गए। अगला प्रश्न, मजदूर ए मजदूर बी से क्या है 3 गुना अधिक कार्य कुशल है। तो मजदूर ए जो है वो बी है, इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, क्षमता हो जाएगी ए क्या है, पहले पढ़िए मजदूर ए 3 गुना अधिक कार्य कुशल है, तो यानी क्षमता क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। और यहाँ बी की क्षमता क्या है 1 है,
तो इसके द्वारा कितने दिन लिए जाएंगे? दिन लिए जाएंगे 1 और 3, क्योंकि क्षमता का उल्टा क्या होता है, अपोजिट क्या होता है, दिन होता है। अब हम लोग क्या देखते हैं, टोटल काम कितना है, वे दोनों साथ मिलकर, ठीक है। तो ए और बी वो क्या कर रहा है, ए 1 दिन ले रहा है, ये 3 दिन ले रहा है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 से भाग देंगे 3, 3 से भाग देंगे 1। तो अब हम लोग क्या देखते हैं, 3/4 बराबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 3 छक 18, तो ए बराबर 1 बराबर क्या हो जाएगा, 24। तो यानी ए कितना दिन लेगा, 24 दिन। अब बी कितना दिन लेगा, 72 दिन। दोनों मिलाकर तो हम लोग को क्या, ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो ए कितना दिन ले रहा है, 24 दिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 24 दिन। 5 परीक्षणों का मान, जब भी 5 परीक्षण, 7 परीक्षण, 9 परीक्षण दिया गया हो, तो उसका बीच वाला मान, इधर से हम लोग दो मान हटा देंगे, इधर से भी 2 मान क्या करेंगे, हटा देंगे। तो बीच में कौन आया, x-2, यही हो जाएगा माध्य। तो हमारे हिसाब से कितना माध्य है, x-2 बराबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि हमारे हिसाब से माध्य x-2 है। अब प्रश्न में 20 दिया गया है, तो हम लोग x बराबर क्या निकाल लेंगे, 20 जोड़ 2 बराबर क्या हो जाएगा, 40। 20 जोड़ 2 बराबर 22। तो इसमें कहा गया है पहले 2 परीक्षणों का, तो पहले 2 परीक्षण कौन कौन है, x है और एक x-1 है। x का वैल्यू कितना लाए हैं, 22 लाए हैं। और दूसरा परीक्षण क्या हो जाएगा, 22 में 1 कम यानी 21। तो हमको इसका और इसका, इस दोनों का क्या करना है, माध्य निकालना है। तो 2 संख्याएं हैं, तो 22 जोड़ 21/2 बराबर क्या हो जाएगा, 20 40 3 43/2 बराबर 2 से भाग दे देंगे, 2 दूने 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 21.5। अगला प्रश्न, एक आदमी के कार्य घंटों में 35% की वृद्धि हुई, प्रति घंटे मजदूरी में 25% की कमी हुई, तो होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। तो जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो हम लोग को क्या करना चाहिए, 35% की वृद्धि हुई, तो वृद्धि को प्लस में दिखाना है और कमी को किस में दिखाना है, माइनस में दिखाना है। तो हम लोग को पहले प्रश्न में दिया गया है वृद्धि को प्लस में और कमी को माइनस में। तो इसका सूत्र होता है x प्लस माइनस y प्लस माइनस XY/100, यही सूत्र होता है। तो हम लोग को क्या करना है, 35% की वृद्धि हुई तो प्लस 35 लिख देंगे, मजदूरी में 25% की कमी हुई, कमी को किससे दर्शाएंगे, माइनस में, कितना कमी हुई, 25% की कमी हुई, प्लस x इंटू वाई। अब क्या है, 35 गुना 25/100 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर चिन्ह होगा माइनस का। क्यों होगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पहले प्लस है उसके बाद कौन है, माइनस है, इसलिए 25 में 25 को हम लोग 35 में क्या करेंगे, 25 को हटा देंगे, कितना हो जाएगा 10 माइनस। अब क्या करेंगे, इसको गुना कर लेंगे। तो इसको गुना करना आसान है, 35 और 25 को हम लोग गुना करेंगे, ये आसान है। हम लोग पहले 5 को 5 से गुना कर लेते हैं, 5 है 25, 3 को 2 से गुना कर लेते हैं 6। ये अंक और ये अंक छोड़ देना। अब क्रॉस में 3 5 15, 5 दूने 10, टोटल जोड़ लेंगे 5
6 5 11 2 13 3 हाथ रले 6 1 7 1 8। तो क्या हो जाएगा 8.35। 10 में से हम लोग क्या करेंगे 8.35 को घटा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा 8.65। तो 10 में इसको घटा देंगे तो हम लोग क्या करेंगे 10 माइनस 8 प्लस 0.65। 10 में 8 को घटा देंगे तो क्या होगा 2.35 1.35। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा 1.35। अगला प्रश्न, बहुभुज में अंतःकोणों का योग बहिष्कोणों के योग का क्या है 3 गुना है। तो अंतःकोणों का जो योग होता है वो होता है 180 n-2 बराबर 360 बटे n, क्योंकि बहिष्कोणों का योगफल का क्या है तिगुना है। 180 से हम लोग भाग लगा देंगे 180 अंतःकोणों का योगफल बहिष्कोणों के योगफल का कितना गुना है 360 गुना 3 गुना है। तो 180 दूना क्या हो जाएगा 360 कट के क्या हो जाएगा 2। ये n नहीं रहेगा क्योंकि n यहाँ पर नहीं आएगा। तो n-2 बराबर क्या हो जाएगा 2 तिया 6, n बराबर क्या हो जाएगा 8। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा 8।